सोचा है कभी कि जो कुछ हम जानते हैं उसके भी पार, उसके भी आगे क्या है? चलिए आज उपनिषदों के गहरे ज्ञान में उतरते हैं। सद्गुरु की बताई बातों के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि असलियत की परतें आखिर हैं क्या। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम जानेंगे ज्ञात से परे क्या है, फिर बात करेंगे सुनने के उन 3 खास तरीकों की, समझेंगे कि उंगली और चांद का क्या मतलब है। इसके बाद हम ओम की रहस्यमयी चाबी को देखेंगे, तत्व के चिंतन पर गौर करेंगे और आखिर में याद रखने की सबसे बड़ी चुनौती को समझेंगे। तो उपनिषदों को अगर समझना है ना, तो सबसे पहले ये देखना होगा कि वो असलियत को, हमारी इस रियलिटी को देखते कैसे हैं। और यहीं से एक बुनियादी सवाल उठता है कि वो क्या है जिसे हम साबित कर सकते हैं, माप सकते हैं, जान सकते हैं, और उसके परे क्या है। ये सवाल ही हमें अस्तित्व के 3 अलग-अलग हिस्सों तक ले जाता है। तो ये 3 हिस्से कौन से हैं? पहला ज्ञात यानी द नोन, वो सब जो हम जानते हैं। दूसरा अज्ञात, द अननोन, जिसे हम अभी नहीं जानते पर शायद जान सकते हैं। और तीसरा है अज्ञेय, द अननोएबल, वो जिसे जानना शायद मुमकिन ही नहीं। अब ये जो बंटवारा है ना, ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, विज्ञान काम करता है ज्ञात की दुनिया में, मतलब फैक्ट्स और प्रूफ के साथ। फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र, वो अज्ञात में झांकने की कोशिश करता है, सवाल पूछता है। और फिर आता है धर्म, जिसका सामना होता है अज्ञेय से, वो रहस्य जिसे सुलझाया नहीं जा सकता। और उपनिषद, उनका सफर बिल्कुल यहीं से शुरू होता है। वो फिलॉसफी के इलाके यानी अज्ञात से शुरू होते हैं और खत्म होते हैं अज्ञेय में। एक ऐसी मंजिल पर ले जाकर छोड़ते हैं जहां जवाब नहीं मिलते, बस एक गहरा अनुभव मिलता है। तो ठीक है, यात्रा तो करनी है, लेकिन इस अनजान रास्ते पर हमारे पुराने तौर तरीके, हमारी आदतें काम नहीं आने वाली। यहां एक बिल्कुल अलग हुनर चाहिए, सुनने का एक नया तरीका। पहला तरीका है तर्क से सुनना, अपनी बुद्धि से। दूसरा है भावना से, दिल से। और तीसरा है अपने पूरे वजूद से, अपनी पूरी समग्रता से सुनना। चलिए इन तीनों को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, जब हम तर्क से सुनते हैं ना, तो मन में शक और सवाल उठते हैं, एक तरह का कवच बन जाता है। लेकिन जब हम अपने पूरे अस्तित्व से सुनते हैं, तो कोई बंटवारा नहीं रहता। सुनने वाला और सुना जाने वाला एक हो जाता है। इसके लिए बस गहरी शांति और मौजूदगी की जरूरत होती है। और ये जो पूरी तरह से खुले होने की अवस्था है, इसे ही श्रद्धा कहा गया है। ध्यान दीजिए, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। श्रद्धा तो एक हिम्मत है अज्ञात में कूद जाने की, बिल्कुल उस बीज की तरह जो खुद को तोड़ देता है एक ऐसे पेड़ में बदलने के लिए जिसे उसने कभी देखा तक नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले एक बहुत जरूरी चेतावनी है। और ये चेतावनी है उन शब्दों के बारे में जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। याद रखिए, शब्द मंजिल नहीं है, वो तो बस इशारे हैं, निशान हैं। वो एक ऐसी हकीकत की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसे शब्दों में बांधा ही नहीं जा सकता। इसके लिए एक बहुत खूबसूरत मिसाल दी जाती है। उंगली चांद नहीं है, लेकिन उंगली चांद को दिखाने के काम आ सकती है। बात बहुत गहरी है। अगर हम शब्दों में ही उलझे रह गए, तो हम उस उंगली को ही देखते रह जाएंगे और उस चांद को कभी नहीं देख पाएंगे जिसकी तरफ वो इशारा कर रही है। तो अब जब हम शब्दों की सीमा को समझ गए हैं, तो उस रहस्यमयी चाबी की बात करते हैं। एक ऐसी आवाज, एक ऐसी ध्वनि जिसे अस्तित्व का सार कहा गया है। और वो ध्वनि है ओम। ओम सिर्फ एक शब्द या चिन्ह नहीं है, ये एक दरवाजा है, एक गहरी हकीकत में उतरने का। इसे 5 हिस्सों में बांटा गया है। अ, उ और म, ये 3 ध्वनियां हैं जो सुनाई देती हैं। फिर चौथा हिस्सा है वो गूंज जो इनके बाद भी बनी रहती है। और 5वां और आखिरी हिस्सा वो है निश्शब्दता, वो गहरा सन्नाटा जो ध्वनि के खत्म होने के बाद आता है। और मजे की बात देखिए, ये 5 हिस्से हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस की 5 अलग-अलग अवस्थाओं से सीधे जुड़े हैं। अ जागरूक अवस्था, उ सपने की अवस्था, म गहरी नींद, और उसके बाद की जो गूंज है वो है तूर्य यानी साक्षी भाव, और अंत में जो निश्शब्दता है वो है परम अवस्था, जहां सब कुछ घुल जाता है। तो ओम की ये चाबी अब हमारे हाथ में है। इस चाबी से आत्मा पूजा उपनिषद का पहला सूत्र, पहला निर्देश, उसका ताला कैसे खुलता है। उपनिषद कहता है ओम ध्यान तत्व का निरंतर चिंतन है, बस इतना ही। यहां ध्यान का मतलब कोई मुश्किल टेक्निक या विधि नहीं है, बस एक चीज का लगातार चिंतन, और वो चीज है तत्व। अब ये तत्व क्या है?
तत् का मतलब है वो, द ऑलनेस, द होल। इसे ये या तू नहीं कहा गया क्योंकि ये किसी एक चीज या व्यक्ति तक सीमित नहीं है। ये वो निराकार हकीकत है जो हर चीज के पार है और हर चीज में मौजूद भी है। तो तत् का चिंतन करने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है हर पल याद रखना, इस सीमित शरीर में उस असीमित को याद रखना, हर शक्ल, हर रूप में उस निराकार को याद रखना। सुनने में कितना आसान लगता है ना, बस याद रखना है। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है, यही सबसे मुश्किल काम है। एक विचारक थे पीडी उस्पेंस्की। उन्होंने गुरजिएफ की शिक्षाओं के बारे में लिखते हुए कहा, मुझे एहसास हुआ कि हर कोई सोया हुआ है, हर कोई नींद में चल रहा है। इसका मतलब है कि हम सब एक तरह की गहरी नींद में हैं। हम सब नींद में ही जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, और इसीलिए लगातार जागे रहना, याद रखना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और ये हमें आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर लगातार याद रखना, लगातार जागे रहना ही वो चाबी है, तो कोई भी इंसान कितनी देर तक सचमुच जागा रह सकता है? कुछ पल के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, इससे पहले कि हम वापस उसी नींद में फिसल जाएं? कितनी देर?